हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रतिशत। इट मीन्स दैट हम लोग बेसिक सवाल से होते हुए हार्ड सवाल की ओर जाएंगे। इट मीन्स कठिन प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। कुल हमने 4 प्रश्न को लिया है ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। सबसे पहला जो प्रश्न होता है ना, कभी भी हम लोग प्रतिशत पढ़ते हैं तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना होता है, और हमने 2 भिन्न संख्या लिया हुआ है, यानी कि जो संख्या बटा के रूप में रहेगा 5/10, 15/25, ये एक भिन्न संख्या है। कभी भी किसी भी भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं तो आप लोगों को सीख लेना है बच्चों कि सीधा सीधा जो संख्या है उसको लिख के और 100 से ना आपको गुना कर देना है। क्या से गुना कर देना है? 100 से गुना कर देना है कि नहीं। अब यहाँ पे हम लोग भिन्न का गुना तो करने जानते ही हैं। चलिए, 10 का पहाड़ा में 100 कितना बार में कटेगा, यानी कि 10 बार में कटेगा। और ऊपर जो संख्या है उसको हमको कर देना है गुना, यानी कि 5 दाहें कितना हो जाएगा? 50। तो इसका जो आंसर है वो बिल्कुल बहुत ही आसानी से आ गया है, वो 50 निकल के आया है। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। 15/25। अब तो आपने सीख लिया होगा, तो आप हमसे पहले ही बना लिए होंगे क्योंकि हमको यहाँ पे बहुत लेक्चर देना पड़ रहा है। चलो, अब यहाँ पे 15/25 संख्या को लिखने के बाद आपको सीधा सीधा 100 से गुना कर देना है। और ये जो 100 है ना, आपको कंफ्यूज नहीं है, ये ऊपर में है। ये कहाँ पे है? ऊपर में है। इससे आसानी करने के लिए /1 लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है। अब कहने का मतलब है कि 25 का पहाड़ा में 100 कितना बार में आता है? 4 बार में आता है। और 15 को 4 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 15 चौक 60। ये मेरा क्लियर आंसर निकल कर आ गया है। तो इस तरह से हम लोगों को कभी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है कि गुना 100 कर देना है, ठीक है। जो दूसरा प्रश्न देखते हैं ना बच्चों, हम लोग यहाँ पे प्रतिशत को भिन्न में बदलें। देखो यहाँ पे 2 प्रश्न लिया है, 20% और 3%। दोनों ही जो प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी प्रतिशत दिया हुआ है और उसको भिन्न में बदलना है तो कुछ नहीं करना है बच्चों, सीधा सीधा हमको क्या करना है? प्रतिशत का मतलब होता है अगर दिया हुआ है तो /100 कर देना है। क्या कर देना है? /100, यानी कि भागा 100, है कि नहीं। बहुत आसान है। और 20 का पहाड़ा में 100 कितना बार में आता है? तो 20 का पहाड़ा में 20 1 बार में, और 100 आ जाता है 5 बार में, यानी कि 1/5 इसका उत्तर होगा। और ये आसानी से भिन्न के रूप में चेंज हो गया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 3%। इट मीन्स दैट आपको तो बनाने के लिए आ गया होगा, इसको लिख देना है 3/100, ठीक है। यही मेरा उत्तर है। ये बिल्कुल कटेगा नहीं, यानी कि इसका सरलतम रूप सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होगा। 3/100 इसका आंसर हो गया। यदि आपको बोल दिया जाए कि दशमलव में भी बदलें, तब फिर आप क्या कीजिएगा? कुछ नहीं करना होता है। ये जो 3 है, यहाँ पे 3 हमको ले लेना है और हमको देखना है कि 1 के बाद कितना जीरो? 2 जीरो। तो ये है ना, यहाँ पे 2 संख्या होना चाहिए बच्चों। और जब 2 संख्या नहीं है, ठीक है, सबसे पहले ऊपर वाला संख्या को लिखने के बाद यहाँ पे 2 संख्या होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। तो यहाँ पे इसके आगे 3 के आगे 0 लगाना है, और 1 के बदले हम लोग लिखते हैं दशमलव, और यहाँ पे 0 लिख देना है, यानी कि सुंदर दिखने के लिए, यानी कि 0.03 मेरा उत्तर आ जाएगा। इस तरह से हम लोग दशमलव में भी बदलते हैं। चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर जाते हैं। तो ये एक प्रश्न है जो कि बहुत सारे बच्चे आसानी से सॉल्व कर लेते हैं या फिर बहुत कठिन लगता है। तो चलिए इसको बनाते हैं कि 40 का 30% कितना होगा। कहने का मतलब 40 कुछ भी हो सकता है। 40 किलो का 30%, 40 रुपया का 30%। तो चलिए हम लोग इसको रुपया मान लेते हैं कि 40 रुपया मेरे पास है और उसका 30% क्या होगा, ठीक है। तो कभी भी हम इसको निकालेंगे तो हो जाएगा 40 का मतलब होता है गुना, और 30% मतलब अभी हमने सिखाया प्रतिशत मतलब /100, ठीक है ना, इस तरह से। और 1 0 यहाँ कट गया, 1 0 यहाँ कट गया, 1 0 यहाँ है तो 1 0 यहाँ भी कट गया। अब यहाँ बच के 4 और 3, और ये गुना का साइन में है तो 4 3 क्या हो जाएगा? 12, यानी कि 40 रुपया का 30% निकालेंगे तो वो मेरा 12 रुपया आंसर निकल कर आएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। यहाँ और एक क्वेश्चन है, देखो तो 80% का 60%। तब इस प्रकार के प्रश्न में थोड़ा सा कठिन है, बट कठिन नहीं है यदि आप रूल्स को यूज करते हैं तब, ठीक है। 80% को हमको लिखा जाता है 80/100, ये तो आपने सीख लिया है। और 60% का मतलब होता है 60/100, हो कि नहीं। और का मतलब हो जाता है गुना, ठीक है। अब 0 0 तो हम लोग काट सकते हैं, बिल्कुल। ये 2 0 है तो ये 2 0 से कट जाएगा। बचा क्या? बच गया 8 6 48/100। ये मैंने
सीख लिया है। अब इसको दशमलव में करना है, तो हमने दशमलव में निकालने के जो ऊपर वाला संख्या है उसको लिख देना है, और यहाँ पे कितना जीरो नीचे में देखना है, कितना जीरो, 2 जीरो, तो यहाँ 2 अंक मेरा हो गया है, 1 अंक 2 अंक, और 1 के बदले लगा देते हैं दशमलव, यानी कि 0.48 इसका उत्तर निकल कर आएगा। तो आई होप अभी तक आप चैनल को लाइक्स नहीं किए हैं ना, वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, और सब्सक्राइब नए हैं तो कर लें, है ना, और शेयर उन स्टूडेंट्स को करें जो मैथ में इंटरेस्टेड है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वन इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।